Hello, good morning everyone. How are you? I hope you will be very well. स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर विजेंद्र इंग्लिश टीचर पर। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आए हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि इंग्लिश ग्रामर का हमारा चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम आपको नए नए ग्रामर के टॉपिक बताते हैं। और आइए तो हम एक नया टॉपिक आज शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज आपको कैसी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। आइए हम शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जिसको अगर हम तोड़ के कहें तो पार्ट्स का मतलब होता है भाग, और ऑफ काके के होता है तो यहाँ बोलने। यूं भी कह सकते हैं कि ये बोलने के भाग हैं, या फिर हम इसको सही शब्द में बताएं तो ये क्या रहता है शब्द भेद। शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद, और ये 8 प्रकार के होते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि वाक्यों में ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हर चीज अलग अलग आती है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और आपका प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है वो है नंबर 1 पर नाउन। अब नाउन के बारे में बताएं आपको, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और इसकी डेफिनेशन जो है सिंपल सी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कह रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये हुआ कि नाउन जो है वो एक नाम है, किसका? एक व्यक्ति का, स्थान का, या फिर किसी एक वस्तु का। सामान्य तौर पर ये तो डेफिनेशन है, लेकिन मेरे अपने अनुसार सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि नाउन एक नाम है, नेम, ओनली ए नेम। वो किसी भी चीज का हो सकता है। जो आपके सामने कोई भी वस्तु अगर दिखाई देती है आपको, तो हर उस दिखने वाली वस्तु का नाम होगा। कोई व्यक्ति दिखता है तो हर उस व्यक्ति का नाम होगा। कोई स्थान है तो हर उस स्थान का नाम होगा। जहाँ आप रहते हैं वो भी एक स्थान है तो उसका भी नाम होगा। तो मेरे अनुसार तो यही है कि नाउन एक नाम है और हर दिखने वाली चीज का कोई ना कोई नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ समझेंगे, इसको एक बार हिंदी में समझते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है जनरल तौर पर एक नाम मैंने मुझे दे दिया,
मैं लिख दिया रमेश, एक व्यक्ति का नाम हो गया। टेबल एक वस्तु हो गई। स्थान, जनरली मैं बर्दी का हूँ तो मैं अपने बर्दी शहर का ही नाम लिख दे रहा हूँ, बर्दी। तो ये सभी स्थान है और मतलब सभी ये नाउन है। ये रमेश, मेज और ये बरेली। ठीक है, इसके प्रकार का हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम जब नाउन को सिंगल लेकर चलेंगे उसमें हम इसके जितने भी काइंड्स और हैं उस सारे इसके काइंड्स में बाद में बताएंगे। तो देखिए इसके बाद दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, यानी प्रोनाउन is a word which used in place of noun. Pronoun is a word which used in place of noun. मतलब कहने का युवा इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर होता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल समझ लेंगे, ही, शी, यू, आई, वी, दे, etc. ये सभी प्रोनाउन हो गए। फिर से समझेंगे इसको कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे ही, शी, यू, आई, वी, दे, etc. फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगा जैसे ही जो है किसी नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, शी किसी नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ महिला के लिए, यू दोनों में चलता है, ये भी किसी नाम के स्थान पे, आई भी किसी नाम के स्थान पे, वी भी किसी नाम के स्थान पर, दे भी किसी नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। मैं समझा रहा हूँ ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे, नाउन और प्रोनाउन। देखिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इससे पहले इसको क्लीन करते हैं। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड used to say something about some person, place or thing। लगभग नाउन के जैसे मिलती जुलती परिभाषा है इसकी, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। उस अंतर को हम समझेंगे। वर्ब अर्थात क्रिया वो शब्द है, क्रिया वो शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ करने, बताने या होने का पता चलता है, बोध होता है हमको। फॉर एग्जाम्पल जैसे है शी गोज टू स्कूल, तो शी गोज टू स्कूल का मतलब है कि वह स्कूल जाती है। किसी काम का होना जो है, गोज जाना एक क्रिया है, तो यहाँ गोज आया है। गो किस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सॉरी सिंगुलर नंबर के साथ में गो के साथ ये लगा के फर्स्ट फॉर्म में ये आके बनाया गया है। तो ये गोज जो है ये क्रिया है, ये इस चीज को बता रही है। इसके बाद जैसे ही इज डन, तो ये कि एक व्यक्ति की स्थिति के बारे में बता रहा है। इज यहाँ पर क्रिया है, एक वर्ब है।
नोएडा इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, ये एक प्लेस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर इज ये भी वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है। तो इस तरह से हमको वर्ब के बारे में पता है कि वर्ब क्या है। ऐसे एक बार समझ लेंगे कि a verb is a word used to say something about some person, place or thing। क्रिया वो शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ करने, बताने या होने का पता चलता है। जैसे she goes to school तो goes क्रिया है, he is done is क्रिया है, नोएडा is an industrial area तो is यहाँ पर भी वर्ब यानी क्रिया है। ठीक है, इसके बाद अभी हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वर्ब के बाद में देखिए चौथा भाग है हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये आती है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में ये हुआ कि विशेषण वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है। किसी की खासियत बताने के लिए, किसी की अच्छाई बताने के लिए, किसी की बुराई बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही विशेषण है, वही एडजेक्टिव है। जैसे एक व्यक्ति की खासियत बता रहे हैं कि ए फैट मैन, तो फैट क्या है? एक व्यक्ति की विशेषता है कि हम आदमी को पहचान लेंगे कि मोटा आदमी है। दूसरा ब्लैक काउ, गाय का रंग जो बताया जा रहा है ब्लैक है, तो ये इसकी विशेषता होगी। ब्यूटीफुल फ्लावर, फूल की सुंदरता, तो फूल की सुंदरता बताने के लिए ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये सब यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सब इन सब चीजों की विशेषता को बता रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए अगला है हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। समझना चाहेंगे इसको कि क्रिया विशेषण जो है वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। फिर से समझिएगा कि क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, देखिए क्रिया हो सकती है किसी वर्ब की, एडजेक्टिव यानी विशेषण की, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की जो खासियत को बताता है, विशेषता को बताता है, उसी को एडवर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी स्लो, शी इज वेरी स्लो, तो इसका मतलब वह बहुत धीमी है। अब यहाँ पर क्या है? वेरी, स्लो तो ऑलरेडी है ही है, और वेरी उसकी खासियत हो गई, धीमी की और खासियत वेरी हो गई, यानी बहुत स्लो है। ऐसे ही यहाँ पर ये सडनली, ही केम सडनली, वह अचानक ही आया, आया तो लेकिन अचानक ही आया। तो अचानक से मतलब यहाँ पे एलवाई जुड़ा हुआ है। हमारे गुरु ने बताया था कि जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ड के अंत में लास्ट में एलवाई हो वो एडवर्ब है, और ऐसे वर्ड ज्यादातर लास्ट में यूज किए जाते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। तो ये सडनली लास्ट में आया तो एल बाई इसमें जुड़ा हुआ है। तो ही केम सडनली, वह अचानक ही आया। देखिए एडवर्ब में समझता हूँ क्लियर हो चुका होगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय जो किसी के संबंध को जोड़ देता है, दो चीजों के संबंध को जो बता देता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन रहेगी ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक प्रीपोजिशन एक शब्द है यूज विद ए नाउन, जो एक नाउन के साथ प्रयोग होता है और प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है टू शो, ये दिखाने के लिए हाउ द पर्सन और थिंग, कैसे एक व्यक्ति या वस्तु डिनोटेड बाय नाउन, नाउन के द्वारा डिनोट किए जाते हैं या प्रोनाउन के द्वारा डिनोट किए जाते हैं, स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, जो किसी भी चीज से संबंध को स्थापित कर देता है, बता देता है। अब इनके अनुसार लिखा है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ कराता है।
किसी अन्य व्यक्ति, शब्दों पर ध्यान दें, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ करा देता है। जैसे ऑन द रोड, तो ये संबंध किससे है? ऑन द रोड, सड़क से संबंध कर दिया। कोई व्यक्ति कहां पर? सड़क पर है, ऑन द रोड हो गया। इन द रूम, कहां पर? कमरे के अंदर। विद द पेन, पेन के साथ। अपॉन द ट्री, पेड़ के ऊपर। तो ये संबंध बता रहा है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? ऑन, यहाँ पर इन, यहाँ पर विद और यहाँ पर अपॉन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले टॉपिक। राष्ट्र के 2 टॉपिक हमारे जो रहे हैं उन पर। अगला है कंजंक्शन, हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय से कहते हैं। इसका मुख्य काम आप पहले इसकी डेफिनेशन समझो। ए कंजंक्शन इज a word which is used to join words, phrases, clauses and sentences to one another. सामान्यतः इसका मतलब ये हुआ कि ये वह शब्द है जो शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों या फिर एक वाक्य को दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यदि 2 वाक्य अलग अलग हैं, हमें जोड़ना है तो वहां कंजंक्शन का प्रयोग होता है। 2 वाक्यांश अलग अलग उन्हें जोड़ना तो कंजंक्शन का प्रयोग होगा। जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन हमने जब एंड लगाया तो इसने एंड में दोनों को जोड़ दिया। He ran fast but missed the train, वह तेज दौड़ा लेकिन उसने ट्रेन मिस कर दी, उसकी ट्रेन छूट गई। तो ये बट शब्द यहाँ पर है, ये कंजंक्शन है, 2 वाक्यों को ये भी जोड़ रहा है। एक है he ran fast, वह तेज दौड़ा। दूसरा मिस द ट्रेन, उसने ट्रेन छोड़ दी, उसकी ट्रेन छूट गई। तो बट से हमने वाक्य को जोड़ दिया। ये हमारा यहाँ पर बट कंजंक्शन के प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। कहने का मतलब है कि इंटरजेक्शन जो होता है वो शब्द होता है जो अचानक किसी भाव या भावना को प्रकट करता है। जैसे हुर्रा, एकदम बहुत खुशी की भावना। एलास, दुख है। ओहो, भाई ब्रेवो। तो ये सभी चीजें जो आ रही हैं ये अचानक होने वाली भावनाओं को प्रकट कर रही हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आज हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे 8 भाग क्लियर हो चुके होंगे। यानी ऑल ये पार्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं और सभी समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ से पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में हम। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा काइंड्स ऑफ नाउन, क्योंकि अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली चीज नाउन पढ़ी है। तो नाउन के भेद हम जरूर जानेंगे, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो उस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसको उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मेरी वीडियो पहुंचेंगे तो उनकी मदद हो सकेगी और आपको भी उसका अच्छा लाभ मिलेगा किसी की मदद करने का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।